हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 3 उसमें 18 उदाहरण। उसमें लिखा है कि एक प्रमाणीय चर x का संभावना घटता फलन निम्नानुसार दिया है। f(x) बराबर 1/4 वर्गमूल में 2 पाई इंटू ई माइनस 1/32 x माइनस 50 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब अपने यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, प्राचल ज्ञात करना है। और इसके अंदर दिया हुआ है कि 52 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू 58 और दूसरी संख्या x माइनस 45 लेस देन 4 इज इक्वल टू 4। अब पहले यहाँ पे म्यू कौन सा है, सिग्मा कौन सा है, तो म्यू तुम्हारा जो लिखा है माइनस 132 कोष्टक में x माइनस 50, तो x माइनस म्यू, तो म्यू अपना हो जाएगा 50 और सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे 1/4 वर्गमूल में 2 पाई, तो सिग्मा कितना हुआ 4 हो जाएगा। वो 4 हो जाने के बाद में अपने 52 लेस देन इक्वल टू एक्स लिख सकते, तो 58 की कीमत देखेंगे अपने x माइनस म्यू मतलब 52 में से 50 गया तो 2 बचा, 2 को 4 से भाग दो तो 0.5 आएगा। इस तरह से Z2 ज्ञात करेंगे तो 58 में से 50 गया तो 8 बचेगा, 8 को 4 से भाग दो तो 2 आएगा। तो अपने 0.5 लेसेंगे टू एक्स, Z लेसेंगे टू 2 की कीमत ढूंढनी है। तो अपने पहले क्या करो, 0 लेसेंगे टू Z लेसेंगे टू 2 लो, माइनस 0 लेसेंगे टू Z लेसेंगे टू 0.5। अब 2 की कीमत कितनी आती है, तो 0.4772 माइनस 0.5 की कीमत 0.1915, तो कितना आएगा 0.2857 आ जाएगा। इस तरह से तुमको यहाँ पे मानांक में x माइनस 45 मानांक पूरा लेस देन इक्वल टू 4, तो एक बार क्या करो x को -4 लो, तो x 4 में से -4 प्लस 45 करो, तो 45 में से 4 जाएगा तो 41 बचेगा। और लेस देन x 45 प्लस 4 करो, तो 45 और 4 49, फिर 41 की कीमत 41 माइनस Z1 ढूंढेंगे, तो x1 41, यहाँ पे x1 की कीमत ढूंढी 41 और म्यू 50 और सिग्मा 4, तो 41 में से 50 में से 41 गया तो 9, 9 को 4 से भाग दो तो तुम्हारा आएगा -2.25। इस तरह से Z2 ज्ञात करेंगे तो 49 माइनस 50 बटे में 4, तो उसकी कीमत 1/4, तो -0.25। दोनों संख्या माइनस की ओर है, इसलिए कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। तो लेफ्ट साइड जाएगा तो अब तुम लोग को तो अपने क्या करेंगे, पहले 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस टू 2.25। अब 2.25 की कीमत तो अपने पीछे कोष्टक में देख लेने का, तो उसकी कीमत 2.2 के अंदर 5 में जाने का, तो कितना आएगा 0.4878 माइनस 0 लेस देन Z लेस टू 0.25। अपने 0.2 के अंदर 5 में देखो तो 0.0987 आएगा और उसको माइनस करेंगे तो 0.3891 आएगा। अब जो 19वां सवाल है तो उसके अंदर भी तुम लोगों को अपने x का संभावना घटता फलन दिया हुआ है, उसमें अपने x म्यू और सिग्मा ज्ञात करना है। पहले तो अपने कीमत लिखी है f(x) बराबर 1/सिग्मा स्क्वायर रूट में 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 x माइनस म्यू बटे में सिग्मा का स्क्वायर। तो अपने पता चल जाएगा कि म्यू कितना मिला 25 और सिग्मा कितना है 10 है। अब उसके ऊपर से अपने 3 फार्मूला ढूंढने की है तृतीय चतुर्थ यानी Q3। अब Q3 ढूंढिए तो अपने प्रमाणीय वितरण के जो गुणधर्म देखे थे उसके अंदर देखा था कि तृतीय चतुर्थक ज्ञात करना, तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। अपने म्यू की कीमत कितनी है 25, तो म्यू प्लस 25 प्लस 0.675 गुणा सिग्मा की कीमत 10, तो उसको 10 से गुणा करो तो कितना आएगा 25 प्लस 6.75, तो 31.75 Q3 मिलेगा। अब उसके बाद में बोला है चतुर्थक विचलन 2/3 सिग्मा, तो 2/3 सिग्मा की कीमत कितनी है 10 है, तो 20 को 3 से गुणा करो तो 20 2 को 10 से गुणा करो तो 20 को 3 से भाग दो तो कीमत लिख सकते हैं, तो 20/3 भी रख सकते हैं। औसत विचलन ज्ञात करना हो तो 4/5 सिग्मा,
तो सिग्मा की कीमत 10, तो 40 को 5 से भाग दो तो 8 मिलेगा। यहाँ पे जो ये चतुर्थक विचलन, औसत विचलन जो है ये फॉर्मूला के आधार पर है। अभी उसके बाद का 20वां है, उसके अंदर लिखा है एक प्रामाण्य वितरण के अंतिम चतुर्थकों का मूल्य 20 और 50 है। उस वितरण के 95 प्राप्तांकों प्रतिशत प्राप्तांकों को समाविष्ट करती सीमाएं प्राप्त कीजिए। तो अपने Q1 कितना मिला है 20 और Q3 मिला है 50। अब उसके अंदर अपने पहले ज्ञात करेंगे। अब मध्य का और भूयिष्ठक बराबर Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। यहाँ पे अपने मध्य का भूयिष्ठक पर से अपने म्यू ढूंढ सकते हैं। तो अपने Q3 50 था और Q1 20 था, तो 50 और 20 70, 70 को 2 से भाग दो तो वो 35 आएगा। म्यू मिला 35। चतुर्थक विचलन ज्ञात करा तो 2/3 सिग्मा। अपने चतुर्थ विचलन यानी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बराबर 2/3 सिग्मा। तो 50 में से 20 माइनस करो और 30 को 2 से भाग दो तो 15। और सिग्मा कीमत नहीं है तो सिग्मा आपने ज्ञात करने की है, तो अपने क्रॉस गुणा में 15 दूनी 30 और उसके बाद में भाग करोगे तो सिग्मा की 22.15 थी, यहाँ 45, तो 45 को 2 से भाग दोगे तो 22.5 आ जाएगा। अब यहाँ तुमको 95% अवलोकनों को समाविष्ट करती सीमाएं ज्ञात करनी है। तो अपने प्रमाणित वितरण के गुणधर्म के अंदर देखा था कि 0.95 हो तो म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा लेने का। तो पहले क्या करो, म्यू माइनस 1.96 सिग्मा, तो म्यू 35 और 1.96 और सिग्मा 22.5। तो अपने 35 माइनस 1.96 गुणा 22.5 करोगे तो 44.1 आएगा। अब 35 में से 44.1 में से 35 माइनस करो तो माइनस 9.1 मिलेगा। और प्लस में कर दो म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, तो 35 प्लस 1.96 और 22.5 करोगे तो 44.1, उसको प्लस कर दो तो 79.1 आ जाएगा। अब उसके बाद का 21वां है, जो एक प्रामाण्य वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक और औसत विचलन क्रमशः 20 और 24 है। तो उस वितरण के भूयिष्ठक के मूल्य का अनुमान ज्ञात कीजिए। यानी अपने Q1 कितना दिया 20 है, औसत विचलन 24 है। तो अपने औसत विचलन का सूत्र है 4/5 सिग्मा बराबर 24। तो 24 को क्या करो, 4/4/5 का तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 24 को 5 से गुणा करो, या तो 24 को 4 से भाग दो तो 6 चौक 24 और 5 6 पंजे 30। तो क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा 30। अब तुमको सिग्मा मिला तो चतुर्थ विचलन ज्ञात करना हो तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की कीमत नहीं दिए, Q1 की कीमत 20 दिए, तो Q1 की कीमत 20 रखो और बटे में 2 और अपने 2/3 सिग्मा। तो 2/3 सिग्मा की कीमत कितनी आई, 30 आई। तो 30 दूनी 60, 60 को 3 से भाग दो तो 20 आ जाएगा। और फिर Q3 बराबर 20 दूनी 40, तो 40 में प्लस 20 कर दो तो Q3 60 आएगा। 30 को पहले 2 से गुणा करो 60, 60 को 3 से भाग दो, फिर 2 से गुणा करो तो Q3 बराबर 60 मिलेगा। अब अपने प्रामाण्य वितरण के लिए मध्यकार भूयिष्ठक का मूल्य ढूंढना, यानी Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। अपने Q3 की कीमत ढूंढी 60, Q1 की कीमत दी है 20, तो 60 के अंदर 20 जोड़ो तो 80 को 2 से भाग दो એટલે 40 मिल जाएगा। अब लास्ट सवाल में क्या दिया है कि नेशनल हाईवे टोल बूथ पर व्यस्त समय दौरान प्रति घंटे आए परिवहनों की संख्या का वितरण प्रामाण्य है। इस वितरण का माध्य म्यू और प्रमाप विचलन सिग्मा है। अपने यहाँ पे म्यू और सिग्मा दिया हुआ नहीं है। परिवहन की संख्या क्रम से दी है 88 और 64, यानी x1 बराबर 88 और x2 बराबर 64। और प्राप्तांक z दिया है Z1 बराबर 0.8 और Z2 बराबर
-0.4 दिया हुआ है। तो अपने यहाँ इसके ऊपर से माध्य और प्रभाव विचलन ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए पहले क्या करने का, z बराबर x माइनस म्यू बटे में सिग्मा पता है। अपने x1 कितना है 88 और z कितना है 0.8। तो सूत्र में क्या करो, z बराबर x माइनस म्यू बटे सिग्मा। तो z बराबर कितना तो 0.8 बराबर x1 कितना लिख दो 88 माइनस म्यू बटे में सिग्मा, फिर क्रॉस गुणाम चला जाओ 0.8 म्यू बराबर 88 माइनस म्यू, ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इस तरह से समीकरण बना दो कि Z2 बराबर -0.4 बराबर x2 64 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, -0.4 सिग्मा बराबर 64 माइनस म्यू। अब दोनों समीकरण मिला तुमको, समीकरण नंबर 1 और 2। पहला समीकरण 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू और -0.4 सिग्मा बराबर 64 माइनस म्यू। अब लोग के रीति में जाते इस तरह से, माइनस है तो प्लस, प्लस हो तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तब पे 1.8 और 0.4 का तो 1.2 सिग्मा और 88 में 64 माइनस करो तो 24 आएगा और म्यू म्यू प्लस माइनस वो कट जाएगा। तो सिग्मा मिलेगा तुमको 24 बटे में 1.2, यानी सिग्मा आएगा 20। अब तुम समीकरण नंबर 1 के अंदर डाल दो कीमत सिग्मा की। तो 0.8 सिग्मा बराबर 88 माइनस म्यू। तो 0.8 को 20 से गुणा करो तो 16 और 88 माइनस म्यू, तो म्यू बराबर 88 माइनस 16 तो 72 आएगा म्यू और सिग्मा की कीमत दूंगी। अब स्वाध्याय पूर्ण करना है। इस लेसन के अंदर खाली उल्टा कोष्टक वाला सवाल नहीं है, उसको छोड़कर स्वाध्याय पूर्ण करना। अब तारीख दी जाएगी, उस तारीख को तुमको चौपड़ा चेक कराने कंपलसरी आना पड़ेगा।